हाँ, अब इन 3 हाँ। लाइंस का मतलब बताओ कि ये क्या क्या है। हम्म। सर ये इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो मैनेजमेंट प्लान्स टू एक्सपेंड प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय 40% विद 10 मिलियन इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, उनको 40% जो है ना अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, जिसके लिए हम्म। उनको 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट दरकार है। मैं इसको क्या मान लूँ? इस 10 मिलियन को मैं क्या ये मान सर लूँ? हमारा इन्वेस्टमेंट है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लूँ? कैपिटल बजट। यस। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 10 मिलियन। इसके हम्म। बाद आओ, द फर्म wants to maintain a 40% debt to total assets ratio in its capital structure। हम्म। तो फोर्टी सही है, परसेंट डेट मतलब रेशियो 40% मेंटेन डेट करना चाह सेलिंग रही हो। 60% इक्विटी। परफेक्ट। हाँ। तो इक्विटी रेशियो हो गया हमारा 60%। 60%। आगे आ जाओ। सही है। It also wants to maintain its past dividend policy by distributing 45% of last year net income। ठीक है। कंपनी ये चाह रही हम्म। है कि जिस तरह लास्ट ईयर उन्होंने डिविडेंड पे आउट रेशियो 45% दिया था, फॉलोइंग द हम्म। सेम परसेंटेज कंपनी नेट इस इनकम साल में से। भी 45% डिविडेंड पे आउट रेशियो देना चाह रही है। सही है। नेट कंपनी इनकम ने में से। नेट इनकम में से। और इस साल कंपनी की जो 2010 में नेट इनकम है दैट इज 5 मिलियन। हम्म। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि हाउ मच एक्सटर्नल इक्विटी मस्ट नॉर्दर्न पैसिफिक सीक एट द बिगिनिंग ऑफ 2011 इन ऑर्डर टू एक्सपेंड कैपेसिटी एज डिजायर्ड। अब यहाँ पे देखो सिचुएशन क्या बन रही है। हम एक डिस्कशन तो ये करते हैं कि लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये कह रहे हैं कि यार जितनी भी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है उसकी बेस के ऊपर इक्विटी में से जितना पैसा आपको रिक्वायर्ड है वो नेट इनकम में से अलग करो और बाकी डिविडेंड हम्म। दे दो। ठीक है। तो कंपनी, हमने लास्ट जो हमारे क्वेश्चन थे वो कुछ इस तरह के थे। अब इस दफा हम्म। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनका प्लान ये है कि यार हम अपने जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं हम उनका डिविडेंड डिस्टर्ब नहीं करते, और जो भी हमारी नेट इनकम आएगी उसका 45% हम उनको दे देंगे। दे देंगे, जो लास्ट ईयर हमने दिया था उसी को बिल्कुल। मेंटेन रखेंगे। और जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा इक्विटी का उसको हम रिटेन अर्निंग में डाल देंगे। और उसके बाद फिर सही हम है। ये देखेंगे कि मजीद शेयर्स नए मार्केट में कितने फ्लोट करने की जरूरत है, या इन अदर वर्ड्स नए शेयर्स फ्लोट करके मजीद इक्विटी लेने की कितनी जरूरत है। बात समझ आया? सही। सर दोबारा इसको रिपीट करिएगा। हम्म। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये कह रहे हैं कि भाई तुम सीधा सीधा एक काम ये करो कि शेयर होल्डर को डिस्टर्ब नहीं करना। पिछले साल जिस तरह हम्म। 45% डिविडेंड दिया था उस इसी साल इस साल उस दफा सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए 45% डिविडेंड दे दो। और सही जो है। भी रिमेनिंग तुम्हारे पास पैसा बचेगा उसको तुम रिटेन कर लो। और दैट वुड बी 55%। सही सही है। है ना? तो रिमेनिंग यानी कि ठीक है। मैं ये मान लूं कि ये जो नेट इनकम है 5 मिलियन का, इस 5 मिलियन हम्म। का जरा 45% निकालो कितना बनता है। 5 इंटू 0.45। हाँ, तो सर ये आ रहा है 2.25। तो 2.25 जो है ना ये तो डिविडेंड दे दो। हम्म। और रिमेनिंग तुम्हारे पास बच गया 2.75 मिलियन। हाँ। ये डाल दो रिटेन अर्निंग में। ठीक हो गया? सही सही सही। अच्छा। अब ठीक है ठीक है। अब हाँ। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है 10 मिलियन की। हम्म। इस 10 मिलियन में से 60% चाहिए इक्विटी में से। तो हाँ। इसको मैं अगर
60% से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 मिलियन चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। इस हम्म 6 मिलियन में से 2.75 मिलियन तुमने यहां से निकाल लिया, इस जगह से। हम्म 55% तुमने यहां से निकाल लिया। तो यानी कि हाँ। टोटल रिक्वायरमेंट तुम्हारी है 6 मिलियन की। हम्म ठीक है ना, मैंने ये 60% लगाया, ये 60% लगा हाँ के मैंने निकाल लिया कि इक्विटी से मुझे निकालना है 6 मिलियन। सही है। और नेट इनकम से यानी 5 मिलियन में से मैंने 55% के हिसाब से 2.75 मिलियन निकाल लिया। अब रिमेनिंग हम्म कितना रिक्वायर्ड है मुझे? सर अब जो रह गया 4.25 रह गया। सॉरी, हाँ 3 पॉइंट, सॉरी। तुम्हारा मैथ वैथ कमजोर है यार। अच्छा, तो अब ये हमारी फर्दर इक्विटी रिक्वायरमेंट है, जो कि कंपनी नए शेयर्स मार्केट में फ्लोट करेगी हम्म और इतनी अमाउंट की इक्विटी जनरेट करेगी। सही है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि ऑलरेडी हम 40% तो डेट से ले रहे हैं, तो अब जो हमारा रिटेन अर्निंग है वो हमारी 2.75 मिलियन थी जो हमने रिटेन की थी, तो वो इक्विटी में हमारा आ जाएगा ऑलरेडी। बाकी जो 3.25 मिलियन बच रहा है जो हमें इक्विटी से चाहिए, तो हम उसके लिए शेयर होल्ड वो शेयर्स जो इशू करेंगे। बिल्कुल, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, देखो, हाउ मच एक्सटर्नल इक्विटी, एक्सटर्नल एक्सटर्नल इक्विटी इक्विटी। मतलब वही शेयर्स इशू। सही है, सो दिस इज योर एक्सटर्नल इक्विटी। आ रही है आपकी? जी जी आ रही है। Must Northern Pacific seek at the beginning of 2011 in order to expand capacity as desired। तो इसका मतलब इसको अगले साल के शुरू में नए शेयर्स इतनी अमाउंट के उनको फ्लोट करने पड़ेंगे। 2.75 उन्होंने पिछले साल की नेट इनकम से निकाल लिया बाहर। हम्म 3.25 के नए शेयर्स फ्लोट करेंगे, दोनों को सम करोगे, 6 मिलियन की रिक्वायरमेंट तुम्हारी पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाएगी। सही। बाकी 4 मिलियन तो चाहिए डेट से। अब वो डेट जाके बैंक लोन से लें, बॉन्ड इशू करके लें, वो एक अलग वो तो चैप्टर अलग है, वो हेडेक है। इसका पार्ट नहीं। हाँ सही है। So, viewers, this is how the company uses residual distribution model under dividend policy concept. Please keep watching my videos. Do not forget to subscribe my channel and click on the bell icon. Thank you for watching.